गुरु जन्म कुंडली में धन का कारक होता है। यदि गुरु कमजोर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को धन संचयन करने में काफ़ी कठिनाई होती है। स्त्री की जन्म पत्रिका में गुरु यदि कमजोर हो जाए तो ऐसी अवस्था में ऐसी स्त्री की मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब रहती है, संतान सुख में भी कमी दिखाई पड़ती है। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी व्यक्ति का गुरु कमजोर हो जाए तो ऐसी अवस्था में उसके जीवन में किस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। आपके पास कुंडली का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मेरे बताए हुए लक्षण यदि आप अपने से रिलेट करेंगे तो समझ लीजिएगा कि आपका गुरु कमजोर है। जुड़े रहिए। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक से एक अच्छी रेमेडीज़ बताऊंगा जिसके द्वारा आप अपने कमजोर गुरु, अशुभ गुरु को अच्छा करके उस गुरु का अच्छा परिणाम, शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। लेकिन प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरु के कमज़ोर होने से स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी व्यक्ति की वीक हो जाती है, चीज़ों को सीखने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु कमज़ोर होता है उनका व्यवहार अपने बड़ों के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति खराब हो जाता है। खराब गुरु व्यक्ति को अहंकारी बनाता है क्योंकि उसे छिछला ज्ञान होता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझता है कि ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है और चाहे जितना हम पढ़ें लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं बन सकते, पूरा ज्ञान हमें नहीं हो सकता। तो जब व्यक्ति अधिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में विनम्रता दिखाई पड़ती है, लेकिन कमज़ोर गुरु वालों का ज्ञान छिछला होता है तो उनके अंदर अहंकार दिखाई पड़ता है। कमज़ोर गुरु के कारण इंद्रियों पर वश नहीं रहता, व्यक्ति के अंदर विकार बढ़ने लगते हैं, व्यक्ति बिना लॉजिक लगाए धर्मांधता और रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ता जाता है। खराब गुरु वाले, अशुभ गुरु वाले अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का शोषण करने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। खराब गुरु वाला, अशुभ गुरु वाला व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाने में नैतिकता का ध्यान नहीं रखता, अनैतिक तरीके से भी धन कमाने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करता है। कमजोर गुरु के कारण व्यक्ति को अपने जीवन में इज्जत और सम्मान नहीं प्राप्त हो पाता। व्यक्ति को लीवर से संबंधित समस्या और मोटापा जैसी समस्या देखने को मिलती हैं। अशुभ गुरु संतान से संबंधित समस्या उत्पन्न करा देते हैं। पहले तो संतान होने में समस्या, फिर संतान यदि हो गई तो बार बार बीमार पड़ती रहती है, और वही संतान यदि धीरे धीरे जब बड़ी हो जाती है तो पता चला उससे शत्रुवत व्यवहार हो जाता है। इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। खराब गुरु धन संचयन में समस्या उत्पन्न करता है। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे विचारे अनर्गल वस्तुओं पर धन खर्च कर देता है और बाद में जब उसे आवश्यकता होती है धन की तो उसके पास धन नहीं रहता। तो ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती शेविंग करनी चाहिए। महिला के केस में यदि उसकी जन्म पत्रिका में गुरु कमजोर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देते हैं। पहले तो विवाह होने में बड़ी समस्या होती है, अब जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं रहते और समस्या तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसे जातक जिनका गुरु कमजोर होता है उनका इंद्रियों पर वश नहीं रहता और उनके जीवन में विकार बड़ी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। गुरु कारक है ज्ञान का, शिक्षा का, धर्म का। तो यदि आपका गुरु अच्छा है तो आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षा में अच्छे निकलेंगे। लेकिन यदि गुरु कमजोर हो गया तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में अरुचि हो सकती है। व्यक्ति की शिक्षा में काफ़ी सारी बाधाएं, काफ़ी सारी अटकलें आती हैं। इस प्रकार की समस्या कमजोर गुरु वाले को देखने को मिलती हैं। तो ये तो बात की हमने गुरु कमजोर होता है तो किस प्रकार के लक्षण जीवन में दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि गुरु यदि कमजोर है तो किन उपायों के माध्यम से गुरु को
सही कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उन उपायों की ओर। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर पीले धागे से बांधकर अपने गले में धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन एक सोने की चैन धारण कर सकते हैं या तर्जनी उंगली में सोने का एक छल्ला आप धारण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने से गुरु शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। गौ ब्राह्मणों की सेवा करने से, मंदिर की साफ सफाई करने से गुरु आपको शुभ फल देने लगते हैं। अब ऐसे जातक जिनका गुरु कमजोर होता है, उनके पास धन संचयन की समस्या होती है, तो इन्हें जबरदस्ती धन संचयन करने के लिए सेविंग करनी चाहिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा निकालकर जबरदस्ती सेविंग करनी चाहिए। देखिए, कुछ प्रयास स्वयं से करने पड़ते हैं, सारे काम भगवान पर नहीं सौंपे जाते। अपने जीवन में दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए अभ्यास कीजिए और अपने जीवन में जो सद्गुण होते हैं उनको बढ़ाने का प्रयास करते रहिए। भले अभी कठिनाई होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपके जो सद्गुण हैं वो बढ़ते जाएंगे और जो विकार हैं, जो दुर्गुण हैं, वो दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। सदैव ज्ञान का वर्धन करते रहें और जैसे जैसे ज्ञान आपके जीवन में बढ़ता जाए वैसे वैसे आप हम्बल बनते जाएं। तो इन उपायों के द्वारा आप अपने गुरु को अच्छा कर सकते हैं और गुरु का श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपका गुरु यदि खराब है तो इसमें से कितने % आपने रिलेट किया। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने कमज़ोर बुध के लक्षण और उपाय, कमज़ोर मंगल के लक्षण और उपाय वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया है, आप उसे अवश्य देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।